जोरदार, मतलब जितनी तारीफ करो। क्या सॉरी, क्या क्या लिखा रूबी आपने? किस किस एरिया में मतलब प्रैक्टिस की? मनी के? मनी को लेके की थी, रिलेशनशिप को लेके की थी, और क्या बोलते हैं, और दो चीजें अजीब सी हुई थी आज। बताइए। जैसे कि मैं 4 बजे जब मतलब स्टडी कर रही थी, तो मतलब मैं मतलब कोई टॉपिक था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी दोस्त से बात करूंगी, है ना। तो शाम के 6 बजे उसका कॉल आ गया उधर से ही, जबकि मेरे मन में सिर्फ सोचा था कि मैं उसको शाम को कॉल करूंगी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपकी लाइफ और में तो उसके बाद बहुत ही मैजिक हो रहे हैं, इसका मतलब शिद्दत से प्रैक्टिस कर रहे हो आप। मेरा मन था कि मतलब बारिश हो रही थी कि मेरा मन था कि एक बार चाय और पी जाए, मतलब फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ, अब कौन बनाए, तो फिर मेरे हस्बैंड का उधर से ऑर्डर आ गया कि चाय बना दो एक ओ, बार और। तो क्या मैंने यार बात है जी। क्या बात है। मतलब सच में भाई आप तो मैजिक क्वीन बनती जा रही हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा तो आज का दिन, आज मेरी मैजिक बुक भी आई थी, जो आप जिस राइटर का आपने नाम बताया था ना, वो बुक भी आज के दिन आ चुकी है मेरी। मतलब तो उसमें थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज के लिए, ऐसे जैसे आप बताते हो तो मैं आपके जरिए उस चीज को और अच्छे से समझ सकती हूँ ऐसे। वाह, वाह। मतलब बहुत गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू यार। बहुत अच्छे से आप, मैं ये तभी होता है जब आप शिद्दत से प्रैक्टिस करते हैं, और आप कर रहे मैं हो। सुबह शाम, मैम जैसे आपने बताया ना, मैं सुबह शाम एनी टाइम जब भी, मतलब कभी मुंह से करती हूँ, कभी लिख के करती हूँ, कभी फोन से देख के करती हूँ, हर कभी समय। चलते फिरते, मेरा यही चलता रहता है। हेलो मनोरमा जी, गुड इवनिंग, वेलकम। गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लगा रूबी, डेली आपकी ये शेयरिंग सुन के मजा आ जाता है। मतलब सेशन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, इसका मतलब आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता जो आपने चीजें शेयर की हैं। बहुत मैम अच्छा, सबसे बड़ी बहुत बात, अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये बोला था ना कल, मतलब सबसे पहले आप ये बोलते हो कि एक ऐसी विश लिखो जो अभी के अभी आज से कल में पूरी हो जाए, ऐसे बोलते हो ना, कल आपने बोला यस, था। इंटेंशन सेट करना कि आज के सेशन से आप क्या चाहते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, या कल कुछ है ऐसा उसमें मुझे रिजल्ट अच्छे मिल जाएं, और आपको आगे चलते चलते। हाँ जी, बताओ। वो चीज हो नहीं पाई, मतलब सुबह तो हो नहीं पाई, रात के 11 बजे जो मैंने सोचा था ना, वो काम हो चुका था ऑलरेडी मेरा, मतलब मुझे क्या कॉल आ बात। चुका था। आप कह मतलब रहे हो मैं इतनी, मतलब हो रहा है, बहुत सारे मैजिक स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। मैं तो बहुत बिलीव बढ़िया। करती हूँ, कोई करे या करे, मैं तो बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ, सच्ची बता रही हूँ मैम। हमें ये नहीं बोलना होता कोई करे ना करे, बस यही बोलना है कि मैं बिलीव करती हूँ, और जो बिलीव करता है उसी के साथ ही होता है। सब कुछ खेल हमारे माइंड का ही है। हमें इसको ही समझाना है, और ग्रेटिट्यूड जब हम लिख रहे होते हैं ना, तो हम अपना माइंड ही रिवायर कर रहे होते हैं। हम हमेशा हेलो हेमलता जी, हेलो महक जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू हरे कृष्णा जी फॉर ज्वाइनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली जो भी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो, उस प्रैक्टिस से हमारे माइंड को जो रिवायरिंग हो रही है, ये हमारे माइंड की वजह से ही हो रही है, और ये लिखने की वजह से ही हो रही है। और रूबी, जो डेली आपके साथ जितने अच्छे अच्छे ये मैजिक्स हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी शिद्दत से प्रैक्टिस करने की वजह से हो रहे हैं। मॉर्निंग में 10 ग्रेटिट्यूड लिखना तो एक दिन की अच्छी शुरुआत है, लेकिन पूरे दिन में जब आपको टाइम मिल रहा है, अगर आप उसको डीप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, उसके रिजल्ट्स कितने मैजिकली आते हैं वो अलग है। और जो आज का चैप्टर है, जो आज है, आज तो आपको ये समझ आ जाएगा कि जो हम काम करते हैं अपनी लाइफ में, क्या उस काम को करते हुए भी हम चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यस। और आप बाकी कोई बताओ, आपकी कल की प्रैक्टिस कैसी रही मनी की? हेमलता जी, हरे कृष्णा जी, चाहे तो आप उस पे भी बता सकते हैं चैट पे, अगर कोई नहीं वीडियो ऑडियो करना चाहता। कैसे रहे आप लोगों ने की प्रैक्टिस? बिना प्रैक्टिस के कोई मैजिक नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस की ये सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट की बुक है। और जिसने इस बुक में असाइनमेंट्स शिद्दत से किए हैं, उसकी लाइफ में मैजिक होने से कोई नहीं रोक सकता। होना ही होना है। तो अगर आप अपने मैजिक्स चाहते हैं लाइफ में, तो प्लीज आप उसको सिर्फ लिखिए, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहिए। पहले हमने मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड, पहले चैप्टर में मॉर्निंग में ग्रेटिट्यूड करना सीखा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हमने नाइट में सोते वक्त क्या ग्रेटिट्यूड फीलिंग करनी है मैजिक रॉक के साथ, वो सीखा। उसके बाद रिलेशनशिप में कैसे मैजिक करने हैं, उसका हमें फॉर्मूला बताया इस बुक ने।
फिर हमें मनी के बारे में भी बताया। तो मतलब आप देख रहे हैं धीरे 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 कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारी लाइफ का हर एरिया कवर हो रहा है इसमें। और अब हम अपने कैरियर के एरिया में भी एंटर कर रहे हैं आज, कि हमारा कैरियर। अच्छा, आप लोगों को लगता होगा कैरियर वर्ड से कि जो जॉब करते हैं वही बस होता है। नहीं, जो काम का एरिया है ना, हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं। अभी मैं भी, अगर आप लोग सुनने का काम कर रहे हैं इस टाइम पे, और मैं आपको जो मेरे पास जितना मुझे समझ आता है ये बुक से, मैं वो आपको बताने का काम कर रही हूँ, शेयरिंग, अपनी नॉलेज शेयर करने का काम कर रही हूँ। ठीक है, सेम ऐसे ही जब आप ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं वो भी एक काम है। तो अभी ये जो आज का चैप्टर है ना, ये बहुत अच्छा है। मतलब शायद तो आप लोगों ने पहली बार सुना होगा कि कुछ ऐसा भी होता है कि हम काम करते करते भी इतने सारे अपने ग्रेटिट्यूड इकट्ठे इकट्ठे कर सकते हैं, क्योंकि 1 कंप्लेन इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड। तो अगर हमने पास्ट में जितनी भी कंप्लेन्स की हैं, अगर हम ग्रेटिट्यूड चलते उठते बैठते हर समय करने लग जाए, तो यार कहाँ से आएगी नेगेटिविटी माइंड में? वेनिश हो जाएगी ना। अच्छा, हमारे माइंड में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं, हम उनको हटा नहीं सकते। हम उनकी जगह पे दूसरी लाके उनको हल्का जरूर कर सकते हैं। एक पत्थर पे जब हम कोई लकीर खींचते हैं, तो वो लकीर को कितना भी मिटा दो निशान रहेगा। अगर मिटा नहीं सकते उस लकीर को, तो उस लकीर के साथ एक गहरी एक और लाइन अगर आप खींच दोगे, तो एक टाइम बाद वो हल्की वाली इतनी हल्की हो जाएगी आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। और वो जो डार्क लाइन होगी वो आपके जीवन में इम्पैक्ट लाइन। तो ये ग्रेटिट्यूड हमारी जितने भी नेगेटिव बिलीव्स हैं उनको हल्का करते 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 जब वो बिल्कुल धुंधली हो जाएगी, तो जो हमारी ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, हमारा माइंडसेट है, वो टोटली चेंज हो जाएगा। इस बुक का पूरा मोटिव, पूरी बुक हमारी, हमारे हर एरिया, कोई भी एरिया, 12 दिन तक आप लोग शिद्दत से, जिस जिस टाइम पे आपको टाइम मिल रहा है ना, प्लीज ग्रेटिट्यूड करो। 13 डे से आपको समझ आएगा कि क्यों 13 दिन तक इन्होंने हमारे पास्ट और प्रेजेंट के शुक्राने करवाए हैं। फिर उसके बाद जब 13 डे आएगा ना, आपका ड्रीम वाला डे, तब आपको समझ आएगा, यस यार, ये तो बहुत ही मैजिकल चीज है कि अगर ये सब करने से मुझे ये मिल जाएगा तो और क्या चाहिए मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का इंटेंशन लिखिए। ओके, आई होप कि आप सब लोग अपनी नोटबुक और पेन लेके आते हैं। हेडिंग डालेंगे डे 6। आज की डेट डालेंगे 25/8/26। एंड आज का इंटेंशन लिखेंगे, इंटेंशन सेट करिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। My today intention from this session that I get the, जो आप चाहते हैं आप वो लिखिए प्लीज। आप चाहे तो एक की बजाय दो भी लिख सकते हैं, कभी कभी होता है ना, एक दो भी हो सकती है हमारी इंटेंशन, कि यार मेरे को आज और कल में चाहिए ही चाहिए ऐसा कोई आंसर, या फिर मेरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, या किसी से मेरे को बात करनी है, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से बात करूं, या मेरा उनसे बात करना ठीक है भी या नहीं है, उस चीज की क्लैरिटी भी आप इंटेंशन सेट कर सकते हैं कि यस ये भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है यार, सब कुछ होता है। ओके, थम्स अप कर दो अगर आपने इंटेंशन लिख लिया। देन फिर हम कल के चैप्टर के 5 ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। कैन वी स्टार्ट? रूबी, हेमलता जी, हरे कृष्णा जी। इंटेंशन लिखा, ओके, डन। 6, परफेक्ट।
चलिए, कल का हमारा चैप्टर था मनी के ऊपर। एंड मनी तो हम सबको भर भर के चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो पैसा है, पैसे से हम लोग सोचते हैं ना, पैसे से सब कुछ, पैसा सब कुछ नहीं है तो, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। पैसा जब हमारे पास होता है, एक सेटिस्फेक्शन होता है, पॉजिटिविटी होती है, लेकिन नहीं, पैसे के साथ साथ हर एक चीज होना भी बहुत जरूरी है। जैसे पीछे हमारा हेल्थ का चैप्टर भी गया है, उन्होंने पहले ही हेल्थ और रिलेशनशिप को पैसे के वाले चैप्टर से पहले क्यों दिया है? हर एक चैप्टर का रीजन है कि स्टेप बाय स्टेप क्यों है। पहले चैप्टर में ग्रेटिट्यूड करना सिखाया, सोते टाइम उठते टाइम 2 दिन। तीसरे में रिलेशनशिप की, रिश्ते हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिश्ते हैं, हमारी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के बाद उन्होंने हमें फिर किस तरीके से मनी के बारे में बताया कि रिश्ते, हेल्थ, ये दोनों आपके पास होंगे तो आपको इन पैसों का आनंद लेने में और भी मजा आएगा। जब आपके ये एरियाज दो अच्छे होंगे, आई थिंक स्टेप बाय स्टेप उनका यही मोटिव होगा ना, कि पैसे, यस, रिलेशनशिप और हेल्थ से ऊपर नहीं है, लेकिन मनी हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। और सबको चाहिए यार, सबको चाहिए। हमारी हंसी खुशी के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए, चीजों के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, पीने। लेकिन उस मनी को किस तरीके से हम यूज करते हैं, क्या उस मनी के लिए हमने कभी पॉजिटिव बातें बोली हैं? क्या उस लक्ष्मी माँ को हमने क्या वो आदर दिया है? अच्छा, लक्ष्मी माँ को ही ये दर्जा क्यों दिया गया है मनी का, पैसों का? जब भी हम जैसे सिद्धि प्राप्त करना होता है, जैसे साधु संत होते हैं, कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त करते हैं। जितने भी साईं बाबा जी थे, इन्होंने बहुत डीप अपने किसी ना किसी एरिया में सिद्धि प्राप्त की थी। इसी तरीके सेम ऐसी लक्ष्मी माँ ने भी तो कुछ इतना बहुत बड़ा किया होगा कि उनको लक्ष्मी का सबसे ऊपर का दर्जा मिला है। तो भाई उन्होंने ये चीज अगर कमाई है, उनको लक्ष्मी माँ का दर्जा मिला है, तो वो यही चाहती हैं, अगर मैं आपके जीवन में आके आपको समृद्धि देती हूँ, तो आपसे सिर्फ और सिर्फ मैं, कहते हैं ना कि झुके हुए और शुक्राने की ही उम्मीद रखती हूँ। उनको अगर हम नेगेटिव बोलेंगे, हमारे इंडिया में तो सबसे बड़ी चीज है कि अगर पैसे गिर जाते हैं तो सबसे पहले हम उसे माथे से लगाते हैं, चूमते हैं, तब रखते हैं। तो हम इंडियन इस चीज को बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं। लेकिन आप बड़ी अच्छी चीज देखिए, ये बुक यूएस की एक लेडी ने लिखी है, रोंडा बर्न ने। वो भी पैसे के लिए इस तरीके से कृतज्ञ हैं। कहते हैं ना कि तभी तो उनके रीजन, उनके रिलीजन में भी कुछ तो ऐसा होगा ना, पैसों को कुछ बोलते होंगे जैसे हमारे यहाँ लक्ष्मी माँ बोलते हैं। तभी उन्होंने इतनी कृतज्ञता, कैसे हमें पास्ट के शुक्राने करने हैं लक्ष्मी माँ के लिए, वो बताया। सो लेट स्टार्ट। ये तो हम जितनी देर भी बोलेंगे खत्म नहीं होगा ना। आई एम ट्रूली थैंकफुल। जिस इंसान से हमें वो पैसे मिले, उस इंसान का शुक्राना करते हुए भी आप वो लिख सकते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज मैं बचपन में एक अच्छे स्कूल में स्टडी कर पाई। अच्छा, इस चैप्टर में सिर्फ वही शुक्राने हैं जो हमारे पास्ट में हमें गिफ्ट के तौर पे मिले हैं, मतलब जिस पे हमने खर्चे नहीं है। जैसे अगर कल आपने कोई अपने लिए कुछ खरीदा है, तो उसका आगे चैप्टर आएगा कि हमें, हम जो हमने खरीदा है उसके लिए भी कर सकते हैं, कैसे करते हैं। बट ये हमारे लिए जो खर्च हुआ है, उसके लिए। अच्छा, आपने वो मनी नोट वाली प्रैक्टिस की? प्लीज चैट में कोई लिखिए कि मनी का नोट बनाया। ग्रुप में जो दूसरा ओपन ग्रुप है उसमें प्लीज भेजना जिसने भी बनाया। ट्रूली। जब 5 आप लिख लें तो प्लीज आप थम्स अप करना, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिर। थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज मेरे पास स्कूल की नई बुक्स एंड नोटबुक्स
के लिए होती थी या के लिए। आई एम ट्रूली थैंकफुल टू माई टू लक्ष्मी माँ बिकॉज मेरे पास बचपन में बहुत सारे कपड़े थे। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू सो मच, इतनी अबंडेंस में मुझे सब चीजें देने के लिए। आई एम सो थैंकफुल। आई एम थैंकफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज मेरे पास बचपन में बहुत सारे खिलौने थे जिनसे मैं बचपन में बहुत अच्छे अच्छे टॉयज थे जो मैं किसी को नहीं देती थी और सिर्फ खुद ही खेलती थी। आई एम truly thankful to Lakshmi Mom because मेरे पास हर साल एक नया स्कूल बैग होता था। भाई पहले तो एवरी ईयर ही स्कूल बैग मिलता था यार, और वो नए स्कूल बैग को स्कूल में लेके जाने वाली जो फीलिंग है ना, मजेदार होती थी। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिए होंगे। 5 मेरे तो हो गए। बुक शेयर करती हूँ। सो आज का चैप्टर है, ये देखो आज जो रोशनी है वो हमारे काम के लिए इस नोटबुक पे डाली गई है, और ये डेस्क है, फाइल्स हैं, मतलब एक ऑफिस बना हुआ है पूरा। कितने अच्छे से इन्होंने हर एक पिक्चर को एक्सप्लेन किया है ना, हर एक चैप्टर को एक पिक्चर के थ्रू भी एक्सप्लेन किया हुआ है। वाओ। अगर हम इस पिक्चर को बड़े गौर से देखें तो इन्होंने बहुत कुछ इसमें बता रखा है। ओके। सो छठा दिन, जादू की तरह काम, वर्क लाइक अ मैजिक। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विवश कर देते हैं। इसमें वो ये बता रहे हैं कि आज का जो चैप्टर है ना, आज का चैप्टर आपको बस यही इंडिकेट करेगा कि आपके लाइफ का कोई भी पर्पस, मतलब कोई भी काम हो आपके लाइफ में, आप नौकरी करते हैं या नहीं करते मैटर नहीं करता, आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप रिटायर्ड भी हैं, कुछ भी हैं, आप अगर जॉब भी सर्च कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वर्किंग वुमेन है तो घर का खाना बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम में इतनी कृतज्ञ या उस नहीं, सॉरी, ये कह रहे हैं योग्यता और शिक्षा पाले। वो कह रहे हैं अपनी लाइफ में कोई एक काम ऐसा पकड़ ले कि जिसमें इतनी योग्यता और शिक्षा पाले कि उस काम में आप परफेक्ट बन जाएं, उस काम को इतने आगे तक, कहते हैं ना, उस काम में शिद्दत से अपने आप को झोंक दें, ताकि उस काम की, वो उस वर्ड को क्या बोलेंगे, उस काम की पूरी एंड तक, कहते हैं ना, टॉप तक पहुंचा दे। उस काम में इतनी प्रोग्रेस पा ले, हर नॉलेज, छोटी से छोटी नॉलेज, इतनी नॉलेज ले ले कि वो आपका काम आगे 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 बढ़ता जाए। ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा हुआ है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है, या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। आप हम जितने भी लोग इस कॉल पे हैं, डेफिनेटली हम लोग बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने जीरो से शुरुआत की। राष्ट्रपति मुर्मूर जी, मुर्मूर मैम है, उनके लाइफ की कभी आपने स्टोरी पढ़ी? सॉरी, उन्होंने जीरो से शुरुआत की। इवन नरेंद्र मोदी जी हैं कि, तो उन्होंने भी, वो भी एक चाय बेचते थे, उनके इस चीज को लेकर बहुत लोग अलग तरीके से भी, लेकिन यार वो वहां से यहाँ पहुंचे हैं।
उन्होंने कितनी शिद्दत अपने काम को दी होगी, कितना एक काम के लिए धीरे 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 कैसे वो आगे बढ़े हैं। उनकी लाइफ की जर्नी देखे हम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम को जीरो से शुरुआत करते हैं। हमारी खुद के आसपास की लाइफ में भी, आप लोगों के पास भी होगा कि किसी ने इतने जीरो से शुरुआत की है, बट आज देखो देख उसके इतने सारे शोरूम्स खुल गए, इतनी बरकतों ही बरकतों में। वो बस इसी वजह से हुआ होगा, उन्होंने जो इस बुक में आगे बता रहे हैं, जाने में अनजाने में उसी प्रैक्टिस को किया है। तभी वो एक व्यक्ति, वो बोल रहे हैं ना कि घोर गरीबी में पैदा होता है और जीरो से शुरुआत करता है। कैसे वो इतनी और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो पढ़ा लिखा भी नहीं है इंसान, तब भी इतनी ऊंचाइयों के शिखर पे पहुंच जाता है। वो इसी वजह से होगा, चाहे वो जान जान के कर रहा है चाहे वो अनजाने में कर रहा है, लेकिन इस चैप्टर में जो पूरा रहस्य बताया गया है उसी को ही फॉलो कर रहा होगा 101%। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं लेकिन एक ही करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके बेहाल हो जाता है। हम लोगों की लाइफ में हमारे फ्रेंड्स ही होते हैं। आप लोग अपनी अपनी लाइफ में देख लेना कि आप अपने आप को चाहे किसी से कंपेयर करने लेना या फिर दो लोगों को कंपेयर कर लेना, दो लोगों ने एक साथ शुरुआत की होगी, लेकिन एक अपनी उस पहचान से ऊपर होगा और दूसरा या तो वही होगा या उससे भी नीचे होगा। यूनिवर्स का यही यही लो है कि जो जिस चीज में ज्यादा देगा उसको उसी एरिया में ज्यादा मिलेगा। और वो दो ही एरिया है, नेगेटिव एरिया पॉजिटिव एरिया, उल्टा सीधा सही गलत। सिर्फ और सिर्फ दो ही पहलू हैं इस लाइफ के, जन्म मरण। हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज देख लो यार, उल्टा सीधा ऊपर नीचे हर चीज सिर्फ दो ही आयामों पे है। तो ये दो ही चीजें हैं, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव ही है। और कृतज्ञता और नाशुक्रापन, ये दो चीजें हैं। इन दोनों में से जिसने जो पकड़ा उसकी लाइफ में उसी के अकॉर्डिंग मैजिक्स होंगे। कांते, और ऐसा क्यों होता है? दो लोग शुरुआत करते हैं लेकिन एक कैरियर की बुलंदियों को छू लेता है और दूसरा व्यक्ति काम करके बेहाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता, अच्छा एक काम करना तो अलग होता है, लेकिन उस काम को करते हुए आपके इस लाइन में इन्होंने यही बताया है कि बुलंदियों को छू लेता है। दूसरा जो नहीं छू पाता, वो जी तोड़ मेहनत तो करता है लेकिन उसकी मेहनत सफल क्यों नहीं होती? मेहनत दो तरीके से होती है। एक, आप अपने काम, सपोज हम हाउसवाइफ हैं जो खाना बनाती हैं, उन्हीं की बात करती हूँ कि हम लोग अगर खाना बना रहे हैं लेकिन खाना तो यहाँ से बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, करते करते बोल क्या रहे हैं, क्या यार हर समय मुझे खाना बनाना पड़ता है, इतनी गर्मी में खड़ी होके खाना ही बनाती रहती हूँ, हर समय देखो जब देखो ऑर्डर झाड़ देते हैं। भाई ये क्या कर रहे हैं हम? ये कंप्लेन ही कर रहे हैं। सपोज ऑफिस वर्कर है हम जो जॉब में है, क्या करते हैं? जॉब पे जा रहे हैं डेली, पंच भी कर रहे हैं काम भी कर रहे हैं, लेकिन माइंड में क्या बोल रहे हैं? क्या यार डेली डेली जॉब पे आना पड़ रहा है, ना सैलरी ढंग की देते हैं ना कुछ, ये तो मेरी ड्रीम जॉब है ही नहीं, बस आ रहा हूँ टाइम पास कर रहा हूँ। तो भैया टाइम पास जीवन भर करोगे, जीवन भर यही करते रहेंगे। और एक्चुअली में यार जब तक ये बुक नहीं थी ना, सच्ची लाइफ में मेरी तो खुद सोच ऐसी थी सच में। और अबंडेंस ना इस बुक के बाद ही आती है। इस बुक के चैप्टर से जितने भी लोग, जो कोई हाउसवाइफ भी है ना, अगर वो इसको जो चाहता है ना इंसान की मेरे को काम पाना है, सक्सेस पानी है, कुछ भी, वो अपने कामों के एरिया में इस तरीके से अगर ग्रेटिट्यूड कर देगा जैसे ये हमें चैप्टर बताएगा। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। इस समय मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि ये जो लैपटॉप है इसकी वजह से मैं ये सेशन कर पा रही हूँ। जूम जूम जिसने भी बनाया उसका बहुत बहुत थैंक यू, कि इसकी वजह से मैं ऐसे लोगों से तो मिल पाई जिनको जरूरत है इस चीज की, और मैं अपनी नॉलेज शेयर करके अपनी और नॉलेज बढ़ा रही हूँ। आपको पता है, जब मैं आपको सेशन ये बता रही होती हूँ ना, और एक्चुअली में जब मैंने खुद से ये सेशन किया है, तब कई चीजें तो ऐसी हैं जो मैंने खुद को भी नहीं बोली, वो चीजें जब मैं ये चैप्टर कर रही थी, बट आपको समझाते वक्त वो मेरे मुंह पे आती हैं। वो आइडियाज कहाँ से आते हैं? वो शायद
मेरा मन है और मैं अच्छी फीलिंग से आपको ये सिखाना चाहती हूँ, तभी मेरा माइंड मुझे अलाउ करता है आपको वो बताने के लिए कि जो यहाँ स्टोर किया हुआ है ना वो बोल दे। और 100% देने की कोशिश करती हूँ कि कुछ ऐसा अच्छा निकल जाए, किसी के काम आ जाए। ये सिर्फ क्या है, काम ही तो है। तो काम में मैजिक, कैरियर में मैजिक कैसे लाना है? हाउसवाइफ बोलती है यार हम तो काम ही नहीं करते, हमारे लिए ये चैप्टर नहीं है आगे पढ़ना। जो हाउसवाइफ ये बोलती है ना कि मेरे को काम नहीं है, इतनी ऐसी हाउसवाइफ्स हैं। आप ये करते करते ऐसे ऐसे आपके पास ऑफर्स आ जाएंगे कि आप घर बैठे भी काम कर सकते हैं। ओके, कहा थे, सफलता यह खोई हुई नहीं छू लेता है जबकि कोई दूसरा व्यक्ति। हाँ, लेकिन जो जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। सफलता की खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता। कि सफलता अगर नहीं मिल रही, उसकी खोई हुई कड़ी, कड़ी स्वर्णिम धागा लाइक अ गोल्डन थ्रेड है। कि ग्रेटिट्यूड करना करके किस तरीके से आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग, आपको उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना पड़ता है या कृतज्ञ होना पड़ता है। मत होना ही पड़ेगा, वो ये कह रहे हैं होना पड़ता है, जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। जितने भी लोग अपने जीवन में सफल हुए हैं, आप हम तो बहुत नॉर्मल लोग हैं। आप, हाँ, अक्षय कुमार है, आप देख लीजिए ये कितने डाउन टू अर्थ हैं। शाहरुख खान है, सलमान खान, मतलब ये इनाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम सब लोग ना जानते हैं इनको। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन ठीक है हम इनका पर्सनल वो नहीं जानते। बट आप और भी लोगों को देखिए, आप अपने आसपास लोगों को, अगर आप जॉब करते हैं तो जो सीईओ हैं, जो वीपी होते हैं, एमडी होते हैं, यार वो वहां तक पहुंचे होते हैं ना, उनका वे ऑफ टॉकिंग बड़ा शांत होता है, बड़े अच्छे से बात करते हैं। देखो मेरी लाइफ में तो सब लोग ऐसे ही हैं कि जो जितने ऊंचे पद पर है ना, वो बहुत ही कृतज्ञता से कहते हैं, वो जो बोलते हैं ना बड़े सहजता से बोलते हैं। तो अगर वो वहां तक पहुंचे हैं ना, जाने अनजाने, या तो उनको पता है ये गोल्डन रूल, या उनको नहीं पता, तो उनके वो स्वभाव में है, तभी वो उस शिखर पे पहुंचे हैं। यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। अपने आपने जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। यस, आप में जितनी, ये बात सच है। जब हम ये ग्रेटिट्यूड वाली, अभी आपको भी 5 दिन हो चुके हैं, आज छठा दिन है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये प्रैक्टिस की होंगी ना, तो पक्का आपको अब रीजंस मिल रहे होंगे ग्रेटिट्यूड फील करने के, कि किस चीज में कैसे ग्रेटिट्यूड निकालना है। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किस चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। यस, अगर आपको मनी के एरिया में मैजिक चाहिए तो आपको मनी के लिए ग्रेटिट्यूड ज्यादा करने, अगर आपको रिलेशनशिप में मैजिक चाहिए तो रिलेशनशिप के एरिया में ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। आपको काम चाहिए तो आपको काम के, आज का लेसन इसी पे है कि आपको काम के एरिया में किस तरीके से ग्रेटिट्यूड करना है। यस, अभी 5 दिन में ये बुक हम हमें इतना तो सिखा चुकी है कि आपको जिस एरिया में जादू चाहिए, उसी एरिया में जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञता फील करें, लिखें। जिस जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये तो यूनिवर्सल लॉ है। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से भी अपने आप में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में
अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन या सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसे कम मेहनत करेंगे, इसमें कम मेहनत करें। सही बात है, जब आप अंदर से अपने काम के लिए ग्रेटिट्यूड फील ही नहीं करेंगे कि आपके पास, चलो अगर आपकी ये ड्रीम जॉब नहीं है तो कम से कम नौकरी तो है। देखिए तो सही, दुनिया में कितने लोग हैं बेरोजगार, उनके पास नौकरी नहीं है, वो कुछ भी कर देंगे कि उन्हें नौकरी मिल जाए। कम से कम इस चीज का शुक्राना तो करिए कि आपके पास आज के लिए जॉब है। तो जो करंट काम है, उस काम के लिए अगर आपने उस चीज को कृतज्ञ फील किया, बोला है, महसूस किया है, तो डेफिनेटली आप अपनी ड्रीम जॉब तक कैसे पहुंचेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से भी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अतः इसका ह्रास होगा। आह, जो भी है ये होगा, मतलब कि नौकरी उसके लिए वो कम होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी भी जा सकती है। यस, याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। होता है, हमेशा होता है। अगर हम जॉब में या किसी भी चीज में है, किसी भी कारोबार में, इवन बिजनेस में भी कोई है, वो अपने एम्प्लॉयज को हमेशा यही बोल रहा है कि यार ये लेट आते हैं, काम नहीं करते, ये वो हमेशा बैठे रहते हैं, उनके लिए नेगेटिव बोलेगा, तो आप देखना जिनका वो बिजनेस या छोटी दुकान है, वो अपने एम्प्लॉयज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो उनके वहां एम्प्लॉय ज्यादा टाइम नहीं टिकते। वो एम्प्लॉय वहां से कंटिन्यू, हमेशा वैकेंसी रहती होगी वहां उनके बिजनेस में, जो अगर अपने एम्प्लॉयज के काम के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते। क्योंकि यही रीजन है कि आप जिस चीज के लिए भी नेगेटिव या फिर कंप्लेन करेंगे तो वो आपसे ले ली जाएगी। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धन राशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। कि जिस अनुपात में, जिस पात्रता में, होता है ना कि पात्र, लाइक एक ग्लास होता है, ये ग्लास है। अब किसी इंसान के लिए तो इस ग्लास में आधा पानी है, और किसी इंसान को, इंसान इसको देखेगा कि आधा खाली है। लेकिन ये जो ग्लास है, हेलो, लेकिन जो ये ग्लास है, इस ग्लास को देखना, सामने वाले किस उसमें देखेगा कि ये भरा हुआ है आधा या आधा खाली है, तो उसकी सोच पे ही तो डिपेंड करेगा कि वो खाली पे ध्यान दे रहा है या भरे हुए पे। जो उसके पास है एटलीस्ट उसके लिए तो बोले कि हाँ एटलीस्ट मेरे पास आधा ग्लास पानी तो है, वाओ, आधे ग्लास पानी से मेरा कम से कम गला तो बिल्कुल, अगर मैं बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, मेरी प्यास बुझेगी, इस पानी के लिए शुक्रिया। वो खाली जगह देखूंगी तो और ज्यादा खाली मिलेगी। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहक और कर्मचारियों के लिए जितना अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है तो कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। राइट। अभी सेम एग्जांपल दिया था कि अगर कोई बिजनेसमैन या शॉपकीपर अपने एम्प्लॉयज के लिए भी ग्रेटफुल नहीं होगा कि चाहे वो थोड़ा लेट ही आ रहा है, कोई बात नहीं यार, कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम काम तो कर रहा है, मेरा काम करके दे रहा है, तभी तो मेरे को बिजनेस आ रहा है। अगर ये नहीं होंगे तो मुझे खुद सारा काम करना पड़ेगा। किसी भी तरीके से ग्रेटफुल, उनमें कोई तो ऐसी चीज होगी ना कि जो आपको पसंद होगी, उसके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो पक्का किस तरीके से वो चीजें सब आपकी सॉर्ट होती जाएंगी और अच्छे से आगे बढ़ते जाएंगे। यदि आप अभिभावक हैं और काम आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद और अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभव को आकर्षित करते हैं।
अब हाउसवाइफ्स कैसे अपने काम के लिए थैंकफुल हो सकती हैं? अगर हम आटा भी गूंद रहे हैं तो वो आटा जहां से आया यार, कम से कम वो आटा तो है हमारे पास। कई लोगों के पास वो भी नहीं है, अब वो मत देखो, बट ये देखो कि हमारे पास कितने लोगों की मेहनत से उस एक आटे को हमारे तक पहुंचने में, सोचो कितने लोगों का मेहनत है ना। किस किसान ने वो बीज बोया, उस बीज के ध्यान से बोया, सींचा, काटा, सफाई की, पूरे जब तक उसकी देखभाल करनी होती उसकी देखभाल करी। वो एक बीज जब पूरे प्रोसेस से, किस तरीके से, कितने लंबे प्रोसेस से होता हुआ शॉप पे आया, शॉप पे आके वो जो गेहूं होता है उसको पीसा गया, थैली में भरा गया, किस तरीके से ट्रांसपोर्ट से आया गया। अगर हम एक आटे का भी शुक्राना करना चाहे ना, तो हम इतना डीप जा सकते हैं कि ये आटा मेरे घर पे आया, मैं उसका शुक्राना कैसे। आटा गूंदते गूंदते तो ऐसे पता ही नहीं चलता है कि कहाँ तक वो पूरी लाइन कवर नहीं होगी, कि किस तरीके से आटा, किस पूरे प्रोसेस से आटा हमारे घर में आया, हमारी थाली में फिर वो रोटी के रूप में आएगा। तो कितने सारे आपके पास रीजंस है ना एक आटे को शुक्राना करने के लिए, कि थैंक यू उस किसान का जिसने वो बीज बोया, थैंक यू उन सभी वर्कर्स का जिन्होंने उसको सींचा, पानी दिया, किसी भी तरीके का मौसम था उस मौसम में उसकी देखभाल की, फिर उसको काटा, साफ किया, और अच्छे से जिस तरीके से भी उसको मार्केट में पहुंचाया, मार्केट से ट्रांसपोर्ट वालों का शुक्रिया, शॉप वाले का शुक्रिया, उसको पीसने वाले का शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू मेरी लाइफ में। ये कहते हैं ना रोटी के लिए आटा, बहुत अच्छे से करने वाला तो इन चीजों को बहुत डीपली कर सकता है। आपको अपने आपको अपने काम काज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने के लिए को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इस कम से कभी समझौता न करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका सही है यही है कि आप पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हो। वो ये कह रहा है कि आपको ड्रीम जॉब अपनी तभी मिल सकती है जब आप अपनी अभी वाली नौकरी के लिए थैंकफुल होंगे, तभी। जैसा अभी ऊपर आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया। आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य, अब ये यहाँ पे हमें असाइनमेंट बता रहे हैं कि कैसे हमें ये असाइनमेंट करना है, कि कैसे हम अपने काम के लिए थैंक यू फील कर सकते हैं, कि ये काम के एरिया में हमारी बरकतें बढ़ती जाएं। वो ये कह रहा है आज ही यह कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं, आपके साथ एक अदृश्य मैनेजर चल रहा है। होता है ना, मैनेजर का काम क्या होता है, कि मैनेजर का काम लिखना। सपोज अगर मैं डायरेक्टर हूँ, अपनी लाइफ की मैं सीईओ हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, तो मेरे पास मेरा एक असिस्टेंट होगा, एक मैनेजर होगा, जिसको जो मैं काम बोलूंगी वो लिखेगा। तो आज आज का मतलब है कल, कल शुरू करेंगे आप, कि आपके साथ एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई भी चीज ढूंढते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है, ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची हो। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका दृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसर, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अब कैसे करना है ये वाला, ये इस तरीके से करना है। सपोज आपको कल पूरा दिन, जैसे ही आप उठे तब से तब तक, रात तक, आपको ये सोचना है कि आपके साथ एक अदृश्य मैनेजर है, मतलब कि आपका एक असिस्टेंट है, जिसको आप मन में बोलना है, जिसको आप जो बोल रहे हैं ग्रेटिट्यूड की लाइंस बोल रहे हैं, और वो नोट करे जा रहा है, करे जा रहा है। किस तरीके से बोलना है? सपोज आप अपने किचन में गए हैं, तो क्या बोलेंगे आप? कुछ भी नाम रख सकते हैं अपने मैनेजर का, एक्स वाई जेड कुछ भी। मैं उसको मिस्टर एक्स बोलती हूँ, ठीक है। मिस्टर एक्स प्लीज नो, मिस्टर एक्स, आज मैं इस काम के लिए कृतज्ञ महसूस करती हूँ क्योंकि मैं इस पतीले में सुबह पानी गर्म कर पाई।
इस पानी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये पानी मेरे घर में अबंडेंस में है। ये साफ सुथरे पानी मैं पीकर अच्छा फील कर पाती हूँ, एनर्जी सुबह सुबह आती है। मैनेजर, मैं इस घर के लिए धन्यवाद फील करती हूँ क्योंकि ये घर है मेरे पास, मैं यहाँ रह पाती हूँ। क्योंकि आप उठे, बाहर गए, वॉशरूम यूज किया आपने, जो चीज भी आप यूज कर रहे हैं, ये जो जॉब में नहीं है ये उनके लिए है। लेकिन जो अगर जॉब में है, जैसे ही आप जॉब में जाते हैं, अंदर जाएंगे, कैबिन में जा रहे हैं, तो आपको तुरंत हर एक काम के लिए, आप अगर टेबल को छू रहे हैं तो थैंक यू इस टेबल का, कि इस टेबल की वजह से मैं काम कर पाती हूँ, इस टेबल की वजह से टेबल पे मैं ये लैपटॉप रख के काम कर पाती हूँ। और ये आपको माइंड में बोलना है पूरी लाइन, ताकि आपका मैनेजर हो, मिस्टर एक्स, मैं इस लैपटॉप के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इस लैपटॉप की वजह से मैं जूम क्लासेस ले पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। इस तरीके से आपको मिनिमम 100, 100 तो बहुत कम है, मिनिमम 100 ग्रेटिट्यूड बोलने हैं। ठीक है। अगर आप इसको लिख पाएंगे तो कहते हैं ना कि वो एक एडवांस प्रैक्टिस हो जाएगी। इन्होंने इसमें बोला है सिर्फ आपको बोलने हैं, अगर आप लिख भी पाएंगे ना फिर तो और भी अच्छा हो जाएगा। और लिखते लिखते इसमें इसके साथ क्योंकि जरूर जोड़ना, कि मैं इस इंटरनेट के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस इंटरनेट की वजह से ये सेशन चल पा रहा है। आई होप कि समझ आया हो। जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज अपना क्वेश्चन लिख लो, सेशन के बाद पूछ लेना, अभी रीडिंग खत्म होगी तो हम क्लियर कर लेंगे। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है यार, सच्ची में। सोचे कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सोचे कि आप समय बचाने के लिए कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। सही बात है यार, आजकल तो वैसे भी हमारे पास एआई ने इतने सारे टूल्स दे दिए हैं कि हमारा बहुत समय बचता है, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट, कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचे जिनके साथ आप काम करते हैं, जिसके साथ आपकी मित्रता है, उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं। अगर आप एक मैनेजर है अपने ऑफिस में तो डेफिनेटली आपकी टीम को आप जो काम देते हैं वो कितने अच्छे से करती हैं, वो काम पूरा करके देते हैं, तभी आपका काम कंप्लीट हो पाता है। उनके लिए कृतज्ञ फील करना। उन लोगों के बारे में सोचे जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। ऑब्वियसली आजकल ब्लिंकिट और जैप्टो से सोचिए हम लोग मतलब कितना सामान मंगाते, कितनी इजी हमारी लाइफ कर दी है कि यार 10 मिनट के अंदर जो भी सामान मंगाओ आ जाता है। थैंक यू मिस्टर एक्स, मैं जेप्टो वाले भैया के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि हमने अभी अभी उनसे सामान मंगवाया और उन्होंने 10 मिनट में डिलीवरी कर दी है। क्योंकि जरूर बोलना कि आप कृतज्ञ क्यों हैं। इस बारे में सोचते ही तनख्वाह, असिस्टेंट, डिलीवरी वाले, इस बारे में सोचे कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है यार। अपने काम के लिए, काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचे जिन्हें करना आपको बहुत पसंद हो। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कई चीजें खोजेंगे तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहेंगे, मैं किस के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मतलब कि जिस काम के लिए मैं कृतज्ञ हूँ, कि मिस्टर एक्स मैं इस काम के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। किस काम के लिए मिस्टर एक्स? मैं नहाने के काम के लिए, नहाना भी एक काम है, आप मत नहाइए, काम है कि नहीं है। मैं ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। भाई ग्रेटिट्यूड लिखना भी काम है, अपने लिए लिख रहे हैं ना। सुबह उठते ही जो नियामतें आप लिख रहे हैं, मैं ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि इससे लिखने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मैं अपनी नियामतें बढ़ा रही हूँ ग्रेटिट्यूड लिखते हुए। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञ महसूस करते देखेगा, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू लेकर आने के लिए प्रेरित होगा। वो ऊपर वाली लाइन थी ना कि एक काम में इतना इतना ग्रेटिट्यूड भर दो कि वो विवश हो जाए आपके जीवन में मैजिक लाने के लिए। आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएंगे जित और वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने काम काज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर ले कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे।
याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति से मिलते हैं। यस। चाहे जाने में चाहे अनजाने में, जो लोग भी इस प्रैक्टिस को कर रहे होते, जो भी ऊपर अपने, कहते हैं ना कि एक अच्छे शिखर पर हैं, वो इसी के लिए हैं कि वो अपने कामों के लिए कृतज्ञ हैं। ऊपर इन्होंने बताया भी था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीरो से एक अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। भाई वो यही है तरीका कि वो अपने काम के लिए। अच्छा, आइंस्टाइन, अगर आप उनका कोई नॉवल पढ़ना, गूगल पे सर्च करना कि आइंस्टाइन जब भी अपने काम में जाते थे, मतलब आज का दिन शुरू करते थे, उससे पहले वो 100 कदम चलते थे। ये आगे इस बुक में है भी। 100 कदम चलते, या फिर पीछे 0 चैप्टर में था, मुझे याद आया तो मैं बता रही हूँ। आइंस्टाइन अपने काम को शुरू करने से पहले 100 कदम चलते थे, और 100 कदम तक, कदम तो ज्यादा होते जाते होंगे, लेकिन 100 लोगों को उनके कामों के लिए कृतज्ञता फील करते थे, कृतज्ञता वो बोलते थे। 100 लोगों का, और वो उनके डेली का काम था। डेली का। चाहे आप गूगल पे भी सर्च करना, ये तो उनके लिए लिखा ही हुआ है कि वो अपने काम पे जब भी जाते थे, शुरू करते थे, पहले 100 लोगों का धन्यवाद करते थे, उनके कामों का। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर, यदि आप आज के दिन वीकेंड पर हैं, उस दिन पड़ता है, तो ये वाला अभ्यास जब आप नौकरी पर नहीं जा पाते हैं तो अगले दिन इस अभ्यास को करें। बट आप लोग तो नेक्स्ट डे, हमारा वेडनेसडे ही है, वर्किंग डे भी है, और चाहे आप हाउस वाइफ हैं या रिटायर्ड पर्सन है, कोई भी है, आप इसको कर सकते हैं हर समय, क्योंकि हर समय हम काम कर ही रहे होते हैं। कोई भी पल नहीं होता यार, जब आप वेले बैठे हो ना, तब भी आप सोचने का काम कर रहे होते हो, और वो डिपेंड करता है कि वो सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने 10। ये सेम डे 1 वाला है कि 10 नियामतें आपको सुबह उठते ही लिखनी है, और उन नियामतों को दोबारा पढ़ना है, और उनको दिल से कृतज्ञता 3 बार धन्यवाद धन्यवाद कहते हुए बोलनी है। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर, कोई मिस्टर एक्स, आपके पीछे खड़ा है, और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजेंगे, तो वह उसे लिख रहा होगा। आज आपका काम अपनी नौकरी में ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है। मिनिमम 100 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करें। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज को खोजेंगे, तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवाएं कि मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूं। इन्होंने आगे क्योंकि नहीं दिया, बट आप उसको क्योंकि भी लिखेंगे, ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूं, क्योंकि उस चीज से आपको जो भी फीलिंग आ रही है, या जो भी उससे काम में फायदा मिल रहा है, वो आप बोलेंगे। इससे आपकी फीलिंग ज्यादा आएगी। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामे, और पूरे दिन भर में जो भी अच्छी चीजें हुई हैं उनको सोचते हुए, बोलते हुए धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जिन्होंने आप पिछले 50 मिनट से मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। किसी का कोई क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है तो प्लीज बताइए। अरे यार, आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग नाउ, आई एम नॉट गुड इन हिंदी। इट्स ओके, कल हम इंग्लिश वाला चैप्टर पढ़ लेंगे। आज वैसे मैं पहले इंग्लिश वाला ही स्टार्ट करने वाली थी, बट इट्स ओके। आप मनोरमा जी, आप ये कर सकते हैं कि आप इंग्लिश वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश का पीडीएफ भेजा हुआ है। थैंक यू जी, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है? आज के चैप्टर क्लियर है कि आज का आपको क्या असाइनमेंट करना है? मैम थोड़ा अपने तरीके से बताओ किस तरीके से करना है, जैसे इसके लिए किस मुझे थोड़ा तरीके कम से समझ। करना है? ओके। हाँ, करना कैसे। यस, आपको सिर्फ ये करना है कि सपोज आप वर्किंग है, आप वर्किंग है, आपका डे स्टार्ट हुआ है, आप अपने कैबिन में गए हैं, जहां भी गए हैं, मतलब कि आपके ऑफिस में आप गए हैं, ऑफिस में एंटर होते ही आपको बस ये फील करना है कि आपके साथ एक मिस्टर एक्स, आपके असिस्टेंट चल रहे हैं, जो आप बोलेंगे आज
वो लिख लेंगे, चाहे वो नेगेटिव आपका सेंटेंस हो चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंस हो। तो आपको ध्यान रखना है कि कल आप जो भी बोलेंगे वो आपकी नोट हो रही है। अब ये नहीं पता वो कृतज्ञता में है या पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। पॉजिटिव में है तो आपको सीधा यही बोलना है, आपको उन चीजों को ढूंढना है जिसकी वजह से आपको काम मिला है और उसके लिए कृतज्ञ। सपोज मैं अपने ऑफिस में गई हूँ, मिस्टर एक्स, मैं इस ऑफिस के लिए बहुत बहुत थैंक यू हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब है। थैंक यू, थैंक यू मेरे पास ये जॉब होने के लिए। वाओ यार मेरा कैबिन कितना अच्छा है, थैंक यू मैं इस कैबिन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं यहाँ आराम से बैठ के काम कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू इस टेबल के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं इस टेबल पे कंफर्टेबली अपने लैपटॉप को रख के काम कर पाती हूँ। वाओ यार थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू पेंट्री वाले भैया के लिए मैं बहुत थैंक यू हूँ क्योंकि मेरे आने से पहले ही मेरी टेबल साफ होती है, मेरी टेबल पे पानी रखा होता है, कॉफी का मग रखा होता है। थैंक यू, थैंक यू इस लाइट के लिए मैं बहुत थैंक यू हूँ कि मेरे कैबिन की लाइट इतनी अच्छी है जिससे कंफर्टेबली मैं काम कर पाती हूँ। थैंक यू मेरे कैबिन के एसी का कि जिससे मेरे रूम का टेम्परेचर बहुत अच्छा रहता है और मैं इतने कंफर्ट में काम कर पाती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आज की इतनी सारी चीजों के लिए थैंक यू। मेरे इन कपड़ों के लिए थैंक यू कि मैं इन कपड़ों को पहनकर अपने ऑफिस जा पाती हूँ। आप ऑफिस से काम से रिलेटेड जिस जिस चीज को आपके काम में वो चीज यूज हो रही है उन चीजों का आपको थैंक यू करना है। सपोज आप खाना बना रहे हैं किचन में, थैंक यू इस गैस के लिए मैं बहुत थैंक यू। मिस्टर एक्स प्लीज आप नोट करना, सिर्फ एक बार बोलना उसके बाद अपना लग जाओ कि मैं इस गैस के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस गैस की वजह से मैं खाना बना पाती हूँ और मेरी फैमिली और मैं बहुत हंसी से खुशी से खा पाते हैं हेल्दी खाना। थैंक यू, मैं इस टैप के लिए थैंक यू हूँ क्योंकि इस टैप पे हर समय पानी आता है जिससे मैं बर्तन कपड़े सब धो पाती हूँ। थैंक यू, मैं इस किचन में मेरे हर एक बर्तन के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि इन बर्तनों में हम आराम से खाना खा पाते हैं, पानी पी पाते हैं सब। समझे, इस तरीके से हमें बोलना है, इस तरीके से करना है। आई होप कि मतलब अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप। एंड मनोरमा जी आई एम रियली सॉरी कि आपको हिंदी नहीं समझ आ रही। एंड अभी आई होप कि क्लियर हुआ हो। मैम मैं तो चली हो गई हूँ, सॉरी। इट्स ओके अनुजा जी। अभी मतलब आधे घंटे तक ही अपलोड हो जाएगी तो आप सुन लेना, रिकॉर्डिंग सेशन सुन लेना। आपको सेशन सुनना पड़ेगा, दोबारा तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। एंड अभी आपको कोई क्वेश्चन है रूबी? आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से कल जितने भी काम जो भी काम हम करेंगे उस काम में यूज होती हुई हर चीज के लिए हम ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। ओके। अभी आई होप कि आज के सेशन से आपको समझ आया हो और मैं वो डिलीवर कर पाई हूँ जो आप चाहते हो। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का आज के सेशन के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आज के सेशन को ज्वाइन करने। थैंक यू, बाय, गुड थैंक नाइट। यू। थैंक यू जी। बाय बाय बाय।